ये चीज है कि आप गुरुद्वार के अंदर प्रवेश किया, मन की धारा, मन के विचार सब बदल गए। गुरुद्वार के बाहर गए तो मन के विचार फिर बदल गए। गुरुद्वार का प्रताप और प्रभाव इतना ऊंचा है, मैं तो कहती हूँ आप लोग इतने पुण्यात्मा हैं, इसका लाभ उठाइए। ऐसा द्वार बार बार नहीं मिल सकता है। ऐसी गुरु की सेवा बार बार सद्भाग्यशाली को ही मिल सकती है, सभी के जीवन में नहीं है। और इस कलयुग में गुरुद्वार जब मिला है तो उनका हम लाभ नहीं उठाते हैं, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। 1 2 3 करके गिनती लगाई, जैसे ही 84वां दरवाजा आया शरीर पर खुजली आ गई। 84वां दरवाजा चुपकर फिर से पहले दरवाजे की ओर आ गया। एक 84वीं ऐसी योनि है मनुष्य योनि। आप जब ये योनि को चूक गए ना, फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। मौत का जवाब मौज भी हो सकता है और मौत का जवाब मौत भी हो सकता है। जीवन का अंत मौज भी है और जीवन का अंत मौत भी है, कोई भरोसा नहीं। तू मेरी बातों को लोगों तक पहुंचा दे, मैं तुझे मूल्यवान बना दूंगा। से कबीर जी कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ईश्वर की शरण आ गया है, गुरु रूपी किल से लगा हुआ है, वो ही बच पाया है। बस गुरु रूपी किल से लगा रे, किसी की ताकत नहीं तेरा बाल भी कोई बाका कर सके। वीरों को आन की चिंता, नाविक को तूफान की चिंता, कंजूस को मेहमान की चिंता, तो भिखारी को दान की चिंता की चिंता, अमीर को शान की चिंता। अमीर को ऐसा लगता है कि कोई मेरा अपमान ना करते। सब अपने अपने में चिंता में लगे, पर कभी भक्त को भगवान की चिंता हुई नहीं हुई। कभी गुरु की चिंता हुई भक्त को? भक्त को भगवान और गुरु की चिंता होनी चाहिए, वो ही सही चिंता है। ये चीज है कि आप गुरुद्वार के अंदर प्रवेश किया, मन की धारा, मन के विचार सब बदल गए। गुरुद्वार के बाहर गए तो मन के विचार फिर बदल गए। गुरुद्वार का प्रताप और प्रभाव इतना ऊंचा है, मैं तो कहती हूँ आप लोग इतने पुण्यात्मा हैं, इसका लाभ उठाइए। ऐसा द्वार बार बार नहीं मिल सकता है। ऐसी गुरु की सेवा बार बार सद्भाग्यशाली को ही मिल सकती है, सभी के जीवन में नहीं है। पहले के युग में, पहले के जमाने में जब गुरु थे, शिष्य तरसते थे कि गुरुजी एक आश्रम बन जाए और हमें गुरुद्वार की सेवा मिले, पर तब गुरुजी आश्रम नहीं बनाते थे। और इस कलयुग में गुरुद्वार जब मिला है तो उनका हम लाभ नहीं उठाते हैं, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। उसके जैसा है एक सूरदास की नायन, हम अपने जीवन को यूं ही गवा देते हैं। एक सूरदास जी थे, उसको इस नगर से उस नगर में जाना था, पर आंखों से दिखता नहीं था। आने का दरवाजा तो एक ही था इस नगर में, जाने का 83 दरवाजे थे। 84 का एक, आने का एक ही, जाने के 83 दरवाजे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं कैसे करूं, इतने में दूध वाला निकला, कहता है कि सूरदास जी कहाँ जाना है बेटा? इस नगर से उस नगर में जाना है मुझे। अच्छा, आपके हाथ में लाठी है ना? 1 2 3 करके गिनते जाओ दरवाजे, जब 84वां दरवाजा आएगा ना, तब उसमें से प्रवेश करके आगे निकल जाना। बोले ठीक है बेटा। हम उस सूरदास की नाम इस जीवन में चलते हैं। सूरदास जी ने 1 2 3 करके गिनती लगाई, जैसे ही 84वां दरवाजा आया शरीर पर खुजली आ गई। 84वां दरवाजा चुपकर फिर से पहले दरवाजे की ओर आ गया। ऐसे ही जब मनुष्य जन्म मिला है ना, जब मनुष्य 84 लाख योनि भटक कर जब मनुष्य योनि मिलती है ना,
तब निकलने का एक दरवाजा है, पर वो दरवाजे हम पहुंच नहीं पाते हैं। इसके पहले हमें इच्छा, वासना, मोह, माया की ऐसी खुजली लग जाती है, हम वो 84वां दरवाजा चुक जाते हैं। ऐसी 83,99,999 ऐसी योनियां हैं कि आप उसमें से भटक कर वापस आ सकते हैं। पर एक 84वीं ऐसी योनि है मनुष्य योनि। आप जब ये योनि को चूक गए ना, फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। मौत का जवाब मौज भी हो सकता है और मौत का जवाब मौत भी हो सकता है, पर हम चिंता कितनी करते हैं, इतनी करते हैं। कहते हैं ना, मनुष्य पूरा जीवन कितना भी सत्कर्म, मतलब आखिरी श्वास सही गई तो मनुष्य योनि है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, तो जीवन में कुछ भी नहीं। अगर हम भगवान की शरण हो जाए ना, तो सारी चिंता परमात्मा ही है। जीवन का अंत मौज भी है और जीवन का अंत मौत भी है, कोई भरोसा नहीं। पर चिंता चिंता चिंता, इतनी चिंता के ऐसा सोचते कि सारी चिंता तो हम ही करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि रे मेरे मार्ग में चलकर तो देख, तेरे सारे मार्ग न खोल दूं ना तो मुझे कहना, मैं तेरा हो जाऊंगा। तू मुझे एक बार तो झुक कर तो देख, मैं तेरे को दंडवत ना कर दूं तो तू मुझे कहना। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि निंदा स्तुति को छोड़, तू मेरी बातों को लोगों तक पहुंचा दे, मैं तुझे मूल्यवान बना दूंगा। पर हम समझ नहीं पाते, समझते हैं नहीं। अपने मद में, अपने अहंकार में हम इतने आगे बढ़ते चले जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए कहते हैं संत शास्त्र और सद्गुरु जो समझाना चाहते ना, वो समझ जाए तो इसी जन्म में कल्याण है, नहीं तो 100 जूते खाकर भी समझना तो पड़ेगा। जैसे माताओं को पता है, घर में पहले के जमाने में वो चक्की चलती थी ना, हाथ चक्की, जिसमें आप अनाज के दाने डालते हो, गेहूं, बाजरा, ज्वार डाल के हाथ से पीसते थे। पहले के जमाने में हाथ चक्की थी, उसमें दाना डालते हैं, कचड़ कचड़ होते होते आटा बनता था। चक्की चलती जाती है, पर जो चक्की चलाते हैं उस चक्की से आटा तो बनता है, पर वो कील लगी रहती है ना, उसमें जो दाना रह जाता वो बच जाता है, वो नहीं पीसता है। कील में लग जाता है ना कुछ दाने, वो बच जाता है। वैसे कबीर जी कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये संसार की चक्की ऐसी चल रही है, ऐसी चलती है कि उसमें धंसते और पिसते ही चले जाते हैं। पर जो गुरु की शरण आ गया है, ईश्वर की शरण आ गया है, गुरु रूपी कील से लगा हुआ है, वो ही बच पाया है बस। बाकी तो सब धंसते और पिसते चले। तो
कबीर जी कहते हैं, चक्की चले तो चलन दे, तू काहे को रोई, लगा रहे तू कील से बालन बाका होई। चक्की चलती है तो चलने दे, संसार की चक्की चलती है तुम चलने दो, तू गुरु रूपी कील से लगा रहे, किसी की ताकत नहीं तेरा बाल भी कोई बाका कर सके। पर हम सारी चिंता अपने पर लेके चलते, मैं नहीं घर में रहूंगी तो मेरे बिना काम नहीं होगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा तो मेरे बिना वो नहीं होगा। अरे आज हम हैं, कल इस दुनिया से विदा हो जाएंगे तो क्या पूछ के हो जाएंगे विदा किसी को? बताइए, किसी को पूछ के विदा होने वाले हैं? बताइए, फिर इतनी चिंता। गुरु रूपी कील से लगे रहो, बालन बाका। एक चिंता तो ऐसी करते, एक कुत्ता है ना, कुत्ता, आप लोगों ने सुनी होगी वो कथा कि कुत्ता जब बैलगाड़ी के नीचे से चलता है ना तो ये सोचता है कि सारा भार मैं ही उठा के जाऊंगा। बैलगाड़ी के नीचे चलता है, फिर सोचता है कि सारा भार मैं ही उठा के जा रहा, पर वजन कहाँ रहता है? बैलगाड़ी के ऊपर रहता है, और वो सोचता है वजन तो मैं ही उठा रहा हूं। मतलब ऐसा लगता है चिंता हम ही कर रहे हैं, है ना। वीरों को आन की चिंता, नाविक को तूफान की चिंता, कंजूस को मेहमान की चिंता, तो भिखारी को दान की चिंता। भिखारी को लगता है कि मैं कहां से लाऊंगा दान, उसको दान की चिंता। कंजूस रहता है, उसको मेहमान की चिंता कि मेरे घर कोई मेहमान आएगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, है ना, होता है। गरीब को पकवान की चिंता, गरीब होता है ना, वो सोचता है मुझे आज पकवान मिलेगा कि नहीं, प्रतिदिन तो सूखी रोटी खाना। किसान को लगान की चिंता है, बारिश आई, कभी फसल बिगड़ी, कभी सही रही, कभी बारिश ही नहीं गिरी, तो बड़ी चिंता में हो जाती है ना किसानों को चिंता। तो खिलाड़ी को मैदान की चिंता होती है, बारिश आई और मैदान में खेलने को नहीं मिलेगा। खिलाड़ी को मैदान की चिंता, क्यों बच्चे होते हैं ना, ये बारिश आई अब खेलने को कहां जाएंगे। और पक्षी को उड़ान की चिंता है, बारिश में कैसे उड़ेगा। सबको अपनी अपनी चिंता लगी रहती है। गाय को तान की चिंता, अमीर को शान की चिंता। अमीर को ऐसा लगता है कि कोई मेरा अपमान ना कर दे, मेरी शान होनी चाहिए। अमीर को शान की चिंता होती है। अमीर लोगों को लगता है कोई हमारा अपमान करे तो हमारा क्या होगा, हमारी तो इज्जत खराब हो जाएगी। मुसाफिर को स्थान की चिंता, अगर कोई यात्री यात्रा करने निकले है और स्थान सही मिला ना मिला, सफर करने को कोई वाहन मिला ना मिला, मुसाफिर को स्थान की चिंता। व्यापारी को नुकसान की चिंता, बड़े बड़े बिजनेस डाले और नुकसानी में गए तो क्या होगा, है ना। और विद्यार्थी को इतिहास की चिंता, विद्यार्थी को इतिहास की चिंता कि हमारा नाम होना चाहिए। दुर्बल को पहलवान की चिंता, कहीं पहलवान मेरे पास आ गया तो मेरा क्या होगा। प्रोफेसर को बखान की चिंता। सब अपने अपने में चिंता में लगे, पर कभी भक्त को भगवान की चिंता हुई नहीं हुई। कभी गुरु की चिंता हुई भक्त को। भक्त को भगवान और गुरु की चिंता होनी चाहिए, वो ही सही चिंता है। नहीं तो चिंता तो सब करते हैं अपने अपने परिवार के लिए, पर कभी अपने कल्याण के लिए अपने गुरु की चिंता की कभी नहीं। फिर कहेंगे बहन जी गुरु जी कब आ रहे हैं। घर में बैठे हैं, 3 टाइम हम भोजन कर रहे हैं, ना जप माला करना, गुरुद्वार पे जा रहे हैं, ना सेवा करना, बहन जी गुरु जी कब आएंगे। चिंता तो है ही नहीं। भोजन कर लिया, माला घुमाई न घुमाई,
गुरुद्वार पे लोग आते हैं ना, सेवा कर लेते, हमारी क्या जरूरत है? जवाब तो इतने सुंदर होते। तो फिर आपकी और हमारी चिंता परमात्मा भी छोड़ देता है, वो भी नहीं करेगा। वो भी फिर यमदूत को ही भेजेगा, पार्षद को नहीं भेजेगा। जय श्री। भगवान भी सोचता है कि इनकी चिंता में यमराज को ही सौंप देता हूँ, इनको हमारी चिंता है ही नहीं, तो वो भी वही हमको सौंप देते हैं। देखिए हमारी तो कहीं भी नहीं चली। हम इसी जन्म में नहीं सुधरे ना, तो 1,84 योनि पार करके भी सुधरना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। इस संसार से मुक्त होने का कोई मार्ग की कोई हमारी अक्ल, कोई युक्ति हमारी नहीं। कोई युक्ति नहीं। मैंने कहा ना, ये सेट कर लो, वो सेट कर लो, सबको सेट करने में खुद ही अपसेट हो जाता है। जरा इसको, जरा ये कर लो, जरा वो कर लो, करते करते जरा अवस्था बचती है, हाथ में कुछ भी नहीं आता। सबको सेट करते रहो, बच्चों को, बेटियों को, पति को, पत्नी को, परिवार को सेट करो, और खुद टेंशन में इतने अपसेट हो जाते हैं कि कहीं के नहीं बचते वो इंसान। इसलिए कहते हैं गुरुदेव ने हमें मुक्त होने की कई युक्तियां बताई हुई हैं। उस मार्ग पर हम चल जाए तो इसी जन्म में हमारा बेड़ा पार है, नहीं तो फिर हाथ में कुछ भी। सांस पता नहीं कब छूट जाए, कौन पकड़ के रखेगा। अगर ये पता चल जाए कि हम बीमार हैं, हमारे प्राण कब जाएगा, मालूम है आपको किसी को? आप लोग जानते हो आपके प्राण कब जाने वाले हैं? जानते हो आपकी सांस कब छूट जाए? फिर इसलिए कहते हैं ये प्राण निकलने से पहले, ये सांस निकलने से पहले हम गुरु सेवा, गुरु भक्ति करके इतना सुंदर द्वार और इतने महान ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले हैं। जब ध्यान करके, सेवा करके इसी जन्म में अपना कल्याण कर लो। सुनना तो सबको अच्छा लगता है, पर सुनने के बाद अगर कुछ लिया तो समझना कि हाँ, कुछ तो हम सही दिशा पे चल रहे हैं। नहीं तो झटकना तो हमको भी आता है और आपको भी आता है। खत्म। जय श्री कृष्ण। नहीं समझ पाएंगे, समझ पाएंगे नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को मैं प्रश्न करती हूँ, लोहे से ताकतवर चीज क्या बता सकते हो? लोहे से ताकतवर चीज क्या है? कोई बता सकते हो? चलो, दुनिया से ताकतवर चीज क्या है? दुनिया की ताकतवर चीज क्या? लोहा। एक जवाब दिया, दूसरा नहीं देंगे। लोहे से ताकतवर चीज क्या है? लोहे को काटने वाली ताकतवर चीज क्या है? लोहे को काटने वाली ताकतवर चीज क्या है? कोई जवाब दे सकते हो भाई? आग। आग ही लोहे को पिघाल के काट सकती है। आग से ताकतवर चीज क्या है? सरल है। हाँ? शाबाश। आग को पानी ही तो बुझा सकती है, कोई नहीं बुझा सकता। अच्छा, पानी से ताकतवर चीज क्या है? पानी से ताकतवर चीज क्या है, बता सकते हैं कि नहीं? पानी से ताकतवर चीज क्या है? भाइयों कुछ तो बताओ। पानी से ताकतवर चीज है इंसान। क्या आप ताकतवर नहीं हो?
इंसान से ताकतवर चीज क्या है? बताओ, इंसान से ताकतवर चीज क्या है? आत्मबल। मौत। मौत है, मौत। इंसान को मौत बचा सकती है? मौत से ताकत है इंसान को? इंसान में ताकत है मौत को खींच के रखने की? नहीं है। और मौत से ताकतवर चीज क्या है? मौत से ताकतवर चीज क्या है? फिर आपकी छुट्टी कर देंगे हम। बताओ किसको? बताओ। अब तो मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग ही बताओ। मौत से ताकतवर चीज क्या है? गुरु भक्ति। मौत से ताकतवर चीज गुरु भक्ति। गुरु की और लोगों की दुआएं।